Hello students, today I'm here with chapter 3rd of your book A Pact with the Sun and this is supplementary reader and the name of the chapter is The Shepherd's Treasure. So do you know who is shepherd? कौन होता है shepherd? Shepherd जो गाय भैंस चराता है उन्हीं को हम shepherd बोलते हैं. And treasure means होता है खजाना कि वो अपने पास क्या treasure रखता था. Okay, so the chapter is The Shepherd's Treasure. So let's see what's there in the chapter. So here we can read that poor shepherd once lived in Iran. ईरान में रहता था एक poor shepherd. Though uneducated, he was very wise and helpful. Means he was uneducated. वो educated नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था. But he was very wise and helpful. वो बहुत intelligent था और लोगों की help भी करता था. Okay. सो द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. सो एक दिन किंग ने उसको मिलने का डिसाइड किया. डिस्गाइज का मतलब होता है अपने आप का लुक चेंज करके. ठीक है. सो लेट्स सी नाउ. In a village in Iran, there once lived a shepherd. So, Iran, as you know, that it is a country. So, ये ईरान की स्टोरी है that ईरान के एक विलेज में वंस लिव्ड अ शेफर्ड. एक शेफर्ड रहता था एंड ही वॉज वेरी पुअर. बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन कि उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू रीड एंड राइट. सो ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. कभी स्कूल नहीं गया था. और लर्न टू रीड एंड राइट. और ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. उसको नहीं आता था पढ़ना लिखना. For there were very few schools in those days. जबकि उस टाइम पे क्या होता था, बहुत कम schools थे. ठीक है. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. देखो जैसे कि हमें पता चल गया है कि he was poor, he was uneducated, but even then he was very wise. He was very intelligent. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. So क्या करता था वो? He understood, वो समझता था people's sorrows का मतलब होता है दुख, pain and troubles और problems. तो वो लोगों की problems, उनके दुख दर्द समझता था and helped them और उनकी help करता था फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और वो उनकी हेल्प करता था कि यू शुड फेस योर प्रॉब्लम्स विद करेज. ओके, हिम्मत से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, शेफर्ड के पास आते थे फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए. एंड सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. तो अब वो फेमस हो चुका था फॉर विजडम, अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से, एंड फ्रेंडली नेचर. उसका जो नेचर था वो बहुत ही फ्रेंडली था. वो सबसे बहुत फ्रेंडली होके बात करता था. ओके. सो द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. सो जो किंग थे वहाँ के, उस कंट्री के, ईरान के, उन्होंने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो इस शेफर्ड से जरूर मिलूंगा. आगे देखते हैं. So, disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. So, king ने क्या किया? खुद को उन्होंने डिस्गाइज किया, लुक चेंज किया अपना, शेफर्ड बन गए. ओके. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. म्यूल एक डोंकी जैसा एक एनिमल होता है. ओके. वन डे द किंग केम टू द केव. और उस केव में आ गए, उस गुफा में आ गए, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, जहाँ पर वो वाइज शेफर्ड रहता था. क्लियर. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. सो एज सून मतलब जैसे ही शेफर्ड ने देखा दैट अ ट्रैवलर इज कमिंग टूवर्ड्स द केव, कि मेरी केव की तरफ कोई ट्रैवलर आ रहा है, सो ही रोज टू वेलकम हिम. तो वो उसको वेलकम करने के लिए खड़ा हो जाता है, उठ जाता है. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मीगर मील. तो फिर क्या करता है वो शेफर्ड? ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, ही ब्रॉट हिम इन द केव, gave him water to drink
उसको वाटर देता है, एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मीगर मील, उसके पास जो थोड़ा सा, मीगर का मतलब होता है कम, जो उसके पास थोड़ा सा कम खाना होता है ना, उसमें से भी वो शेयर करके उसको दे देता है, बिकॉज ही वॉज वेरी हेल्पफुल। क्लियर? आगे देखते हैं। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन। सो जब इतनी हेल्प की, इतना अच्छा वेलकम किया शेफर्ड ने, तो द किंग वॉज वेरी हैप्पी। तो किंग एक नाइट के लिए वहाँ पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, और उससे शेफर्ड से इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, उसकी हॉस्पिटैलिटी से। अब बच्चों, हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? देखो, जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं और उनका हम जिस तरह से वेलकम करते हैं, उनको जिस तरह से ट्रीट करते हैं, जिस तरह से खाना खिलाते हैं, तो दैट्स ऑल कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। ओके, सो उसका बहुत ही, उसकी जो हॉस्पिटैलिटी थी शेफर्ड की, वो किंग को बहुत पसंद आई, और उसका कॉन्वर्सेशन भी, उसकी बातें भी। आगे देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो नेक्स्ट मॉर्निंग किंग वॉज टायर्ड। अगली मॉर्निंग भी क्या थे? किंग बहुत टायर्ड थे, बट इवन देन ही डिसाइडेड टू डिपार्ट, वो उन्होंने वहाँ से जाने का डिसाइड किया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, कि आपको मैं बहुत, उनको थैंक यू बोलता है शेफर्ड को, जो किंग होता है, एंड आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव, कि मुझे तो बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, सुनाओ, आई वॉन्ट योर परमिशन टू लीव, अब मुझे तो तुम्हारी परमिशन चाहिए यहाँ से जाने के लिए। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. देखो, अब शेफर्ड क्या करता है? Looking straight into the eyes of his guest, वो अपने गेस्ट की, गेस्ट कौन था? किंग, तो उनकी आईज में एकदम स्ट्रेट देखते हैं, एंड द शेफर्ड रिप्लाइड, और क्या बोलता है शेफर्ड? थैंक यू योर मेजेस्टी। देखो, योर मेजेस्टी किंग को बोला जाता है, ठीक है, तो वो पहचान गया मतलब उसको, कि थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आप मेरे यहाँ तक आए, यहाँ तक विजिट किया, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। सी, नाउ यू गॉट इट ना, हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज, कि देखो वो किंग को फिर भी पहचान गया। तो इस पर क्या हुआ? द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, कि एक बार तो किंग को, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज होना, ओके, एज वेल एज प्लीज्ड, और वो खुश भी थे। तो किंग सरप्राइज भी हुए एंड खुश भी हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो उन्होंने मन में क्या सोचा अपने? ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे तो अपने काम के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो फिर क्या हुआ? द किंग अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। क्लियर? Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो देखो, after becoming the governor, he was very powerful, okay? But even then the shepherd was humble. वो फिर भी उसी तरह humble था, फिर भी उसके अंदर proud नहीं आया था. So people loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. तो लोग उसको प्यार करने लगे because he was intelligent, और वो सिंपैथी होती थी उसको लोगों से, एंड गुडनेस, और उसकी अच्छाई के लिए सब उसको पसंद करते थे, सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वन एंड ऑल का मतलब होता है सभी, तो वो काइंड था, सबके लिए काइंड था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, तो उसकी जो फेम थी, पॉपुलैरिटी थी, वो थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब देखो, जब कोई पावर में आता है तो फिर दूसरे लोग उससे जेलस होने लगते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सो द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर थे, दे वर जेलस ऑफ हिम, ओके, एंड दे बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट किंग से बातें करने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो तो बहुत डिसऑनेस्ट है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और मनी रख लेता है अपने पास, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, कि जो लोगों से वो टैक्स लेता है उसका बहुत सारा पार्ट अपने पास रख लेता है। एंड वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट,
कि अपने पास वो एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है? आयरन मतलब लोहे की, और चेस्ट का मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसको हम चेस्ट बोलते हैं। क्लियर? सो परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। तो वो लोग बोलते रहे कि अपने साथ वो एक आयरन चेस्ट रखता है, और क्यों रखता है वो बताओ, क्या उसमें वो ट्रेजर, वो खजाना रखता है जो वो चुपके से सीक्रेटली कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better. फिर वो मजाक करते हैं, बोलते हैं कि आफ्टर ऑल ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो सिर्फ एक शेफर्ड ही तो था, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो इससे ज़्यादा अच्छा बिहेव क्या कर सकता है? वो तो जब एक सिंपल सा साधारण सा शेफर्ड था तो वो तो ऐसा बिहेव ही करेगा। ठीक है, तो वो भड़का रहे थे किंग को उसके अगेंस्ट। तो आगे क्या होता है फिर? एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। तो पहले तो किंग डिड नॉट पे अटेंशन, बट लेटर वो कितना इग्नोर कर सकता था इन चीज़ों को? हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड द एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड? सो ही वॉज नॉट एबल टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स अगेंस्ट द शेफर्ड। सो वन थिंग वॉज सर्टेन, कि एक चीज़ तो पक्की थी, क्या? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट तो रखता ही था, ये बात तो पक्की थी। तो फिर क्या होता है? सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड। समन्ड का मतलब होता है बुलाना, ऑर्डर देकर बुलाना। सो द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। तो उसको बुलाया गया कहाँ पर? पैलेस में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। तो वो अपने कैमल पे राइड करता हुआ आया, एंड टू एवरीवन्स डिलाइट मीन्स एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर fastened securely behind him on the camel's back. तो सब जो आयरन चेस्ट थी वो कैमल की बैक पर बंधी हुई थी। ठीक है, तो सब उसको देख के खुश हो गए कि देखना आज तो पकड़ा जाएगा ये बिल्कुल। तो फिर आगे क्या होता है? नाउ द किंग वॉज एंग्री। जब उन्होंने देखा अरे ये आयरन चेस्ट रखा हुआ है, इसका मतलब ये सब बात इसके बारे में सच है, तो ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही थंडर्ड। देखो थंडर्ड का जो नॉर्मल मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है बादल गरजना। ठीक है, अब यहाँ पे किंग को बोला है कि किंग थंडर्ड, तो मतलब वो बादलों की तरह गरज रहे थे, मतलब गुस्से में इतनी तेज चिल्लाए, बिल्कुल बादलों की तरह, बादल गरजने की तरह। Why do you always carry that iron chest with you? कि क्यों रखते हो तुम ये अपने साथ हमेशा? What does it contain? क्या है इसमें, दिखाओ। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. तो उन्होंने बोला अपने सर्वेंट को, गवर्नर ने, कि ठीक है उस चेस्ट को अंदर ले आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. सब लोग बस ये सोच रहे थे कि बस जल्दी से इसकी सारी रियलिटी सब बाहर आ जाए, सब वेट कर रहे थे बहुत ईगरली, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ। फिर क्या होता है? बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड। लेकिन जब चेस्ट को ओपन किया गया तो एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड, इवन द किंग हिमसेल्फ। किंग भी और सब के सब बिल्कुल सरप्राइज रह गए जब उस चेस्ट को खोला गया। देखते हैं क्या निकला उसमें। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, ना तो कोई गोल्ड, ना सिल्वर, ना ज्वेल्स, ना सोना, ना चांदी, ना ही कोई ज्वेल्स उसमें से निकले, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। तो फिर क्या आया सिर्फ उसमें से? एक ओल्ड ब्लैंकेट, सिर्फ एक ओल्ड पुराना कंबल बाहर आया। होल्डिंग इट अप प्राउडली, वो फिर उसको प्राउडली पकड़ता है। द शेफर्ड सेड, और शेफर्ड क्या बोलता है? दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, कि बस मेरे पास तो एक यही ट्रेजर है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसको ही हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। सो किंग क्या पूछता है? तो क्यों ये ऑर्डिनरी ब्लैंकेट क्यों रखते हो तुम अपने साथ हमेशा? You are the governor of a district, then why do you carry such an ordinary, a simple and old blanket with you? So to which the shepherd replied with quite dignity. बहुत dignity के साथ shepherd reply करता है, This blanket is my oldest friend, कि ये मेरा बहुत पुराना friend है। It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes, कि ये मेरी तब भी प्रोटेक्ट करेगा जब
एट एनी टाइम या फिर जब किसी टाइम योर मेजेस्टी मतलब कि किंग शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। क्लॉक्स होते हैं जो गवर्नर्स को पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है, कि जिस दिन किंग को लगेगा कि उन्हें मेरी ये क्लॉक वापस ले लेने चाहिए तो उस दिन मेरी जो हेल्प करेगा वो मेरा ये ब्लैंकेट ही करेगा, ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, तो इस बात पे किंग बहुत खुश होता है। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो दूसरे गवर्नर्स थे, जो जेलस गवर्नर्स थे, दे बिकेम वेरी एम्बेरस्ड, वो बहुत ही एम्बेरस फील किया उन्होंने, उनको शर्म आई खुद पर। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि shepherd was indeed the humblest and wisest man in the land. The king made him the governor of much bigger district that very day. और उसी दिन, that very day, the king made him the governor of much bigger district. अब उसको bigger district का governor बना दिया. Okay, so it was the story about the blanket, about the shepherd's treasure, कि उसका treasure क्या था. Okay, and it is an Iranian folktale, कि ईरान की एक folktale है, एक वहाँ की एक story है. Okay, so I hope you understood the chapter very well. So good day बच्चों.